मौजूद हैं चारमा ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ जो ब्लॉक की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो दुर्घटनाएं या फिर बीमारी होती है तो लोग यहाँ जो है उपचार के लिए आते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि लोग यहाँ बताते हैं कि उनका उपचार सही तरीके से और ठीक समय में नहीं होता। छोटी से छोटी समस्या के लिए लोग जो है बड़े अस्पतालों पर निर्भर होते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। इसी के लिए इनकी जांच पड़ताल और कितनी इस बात की सत्यता है उसको जानने के लिए आज हम इस हॉस्पिटल में उपस्थित हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ कि किस प्रकार से यहाँ पे मरीजों के साथ उनका उपचार किया जाता है। गुरुवार से आए लाइट के पास पानी रखी आधी दुकान अच्छी थी। आधा घंटा तक रात में 8 साढ़े 8 बाहर निकल कर बाहर निकल के बैठे हैं। तो क्या सुविधा है कि नहीं? कुछ सुविधा है, कुछ सुविधा नहीं है। अब जनरेटर के बारे में नहीं जाना चाहिए। लाइट बंद हो गई। लाइट बंद हो गई। यहाँ पे जब बिजली बंद हो जाती है तो हॉस्पिटल में जनरेटर है, लेकिन वो सिर्फ मात्र दिखाने तक ही सीमित है। सोलर पैनल भी है लेकिन वो भी जलता नहीं है और इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में मैं स्वयं 2 बार जो यहाँ के जो बीएमओ सर है जूदी साहब, उनसे भी चर्चा हुआ था, तो उसको जल्द बनाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन आज पर्यंत तक वो बन नहीं पाया है। ये एक चिंता का विषय है और ये वार्ड क्रमांक 13 के अंतर्गत ही आता है जो अपना हॉस्पिटल है और ये 98 गाँव के से जो घिरा हुआ ये हमारा जो क्षेत्र है जो रानी दुर्गावती सामुदायिक हॉस्पिटल है, तो निश्चित रूप से कई सारे प्रसव होता है और यहाँ इस हॉस्पिटल ही एक मुख्य केंद्र रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे, नवजात शिशु ये भी जन्म लिए रहते हैं और जब लाइट गोल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में छोटे छोटे बच्चों को मच्छर का काटना, अब जो बड़े लोग हैं वो इनको परेशानी होती है तो छोटे छोटे बच्चों का क्या है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है और मैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ सुधार भी नहीं हो पा रहा है तो इसको सुधारा जाए। और यहाँ एक जानकारी और मिली है कि कई यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो अटैच हैं, तो इस पे भी थोड़ा सा शासन को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि जिनका जहाँ ड्यूटी है वहाँ उनको पदस्थ होकर ड्यूटी करने की आवश्यकता है। और ये हमारा प्रमुख केंद्र बिंदु है और पूरे चारमा विकासखंड का एकमात्र हॉस्पिटल है, तो सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल यहाँ हर सुविधा मुहैया होने की आवश्यकता है ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके। तो यही निवेदन है मेरा कि जल्द से जल्द सोलर पैनल है उसको भी सुधारा जाए और अगर वो ख़राब है आपका जनरेटर तो नया जनरेटर की व्यवस्था किया जाए ताकि लोगों को इसका सुविधा का लाभ मिल सके। धन्यवाद। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब हम हॉस्पिटल के अंदर गए तो कई सारी अनियमितता तो देखने को मिली है। साथ ही यहाँ के मरीजों से हमने बात किया तो बताया कि यहाँ कुछ सुविधा ठीक है, लेकिन एक बता दें कि यहाँ जो बिजली की समस्या है, अब लाजमी की गर्मी के दिन है तो बार बार लाइट जाते रहते हैं, लेकिन जो यहाँ की जनरेटर है शायद जनरेटर काफ़ी समय से बंद पड़ा है और अभी तक इस जनरेटर को बनाया भी नहीं गया। अगर आप खबर से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि इससे पहले भी हमने इस संबंध में खबर बनाए थे, तब जो है यहाँ के बीएमओ ने कहा था कि जल्द उसका निराकरण किया जाएगा, लेकिन फिर भी अभी तक जो है जनरेटर बंद पड़ी है। अब मरीजों से बातचीत करें तो ये भी बात सामने आई कि जब लाइट बंद होती है तो घंटों तक जो है लाइट नहीं आती, जिसके कारण मरीज जो है गर्मी से परेशान होकर हॉस्पिटल के नीचे आकर काफ़ी देर तक रहते हैं। बस्तर एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।